जादुई मछली। सुरेश और महेश दो बहुत ही गहरे दोस्त थे। वह हमेशा साथ ही रहते थे। बचपन से ही दोनों में बड़ा प्यार था। महेश शांत स्वभाव का था और सुरेश थोड़ा स्वभाव में लालची था। फिर भी दोनों एक दूसरे को सगे भाइयों की तरह चाहते थे। यार महेश, कितने दिन हो गए हैं हम लोग कहीं घूमने नहीं गए। हाँ भाई सुरेश, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। ये घर गृहस्थी के कामकाज से अपने लिए समय कहाँ मिलता है। कोई नहीं, परसों हम दोनों की छुट्टी है तो चलो परसों ही कहीं घूमने चला जाए। इस तरह दोनों दोस्त घूमने के विचार से नाव लेकर नदी की तरफ चल पड़े। नदी में दोनों मछलियां पकड़ने लगे। तभी अचानक महेश के जाल में कोई भारी सी चीज फंस गई। अरे भाई सुरेश, जरा आना, ये जाल बहुत भारी लग रहा है। लगता है बहुत बड़ी मछली हाथ लग गई है आज। हाँ, अभी आता हूँ। जैसे ही दोनों ने जाल को पानी से बाहर निकाला, वह देखकर हैरान हो गए। आज से पहले मैंने इतनी बड़ी और सुंदर मछली नहीं देखी। भाई, इसको अगर बाजार में बेचें तो कितने पैसे मिल जाएंगे इतनी अद्भुत मछली के। हाँ भाई, कह तो तुम ठीक ही रहे हो। मैंने भी आज से पहले इतनी सुंदर मछली नहीं देखी। नहीं नहीं, भगवान के लिए ऐसा कुछ मत करना। अरे, ये मछली तो हम इंसानों की तरह बात भी करती है। हाँ, मैं कोई साधारण मछली नहीं हूँ। मैं एक जादुई मछली हूँ और इसी नदी की सभी मछलियों की रानी भी हूँ। भाई महेश, इसकी बातों में मत आना। इसको ऐसे मत जाने देना। इसको बेचकर बहुत सारे पैसे मिल जाएंगे हमें। नहीं नहीं, तुम दोनों अगर मुझे जाने दोगे तो मैं इसके बदले में तुम्हें खजाना दूंगी। खजाने का नाम सुनते ही सुरेश तो बड़ा खुश हो गया और जल्दी से बोला, हाँ, अगर तुम हमें बहुत सा खजाना दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे और कभी किसी को नहीं बताएंगे कि हमने कभी तुम्हारी जैसी कोई मछली भी देखी है। इस नदी के दूसरे छोर पर एक वीरान टापू है। उस टापू पर एक गुफा है। उसमें बहुत सा जादुई खजाना है। तुम दोनों जब भी वहाँ जाओ, दो बातों का ध्यान रखना। एक तो धन उतना ही लेना जितना तुम आसानी से ला सको, क्योंकि वह जादुई खजाना है। तो ऐसा ना हो कि वह तुम्हें लाभ की जगह हानि ही पहुंचा दे। और हाँ, शाम ढलने से पहले उस जगह को छोड़ देना। धन्यवाद जादुई मछली, जो आपने हमें खजाने का रास्ता बताया। और इस तरह दोनों दोस्त रानी मछली को पानी में वापस छोड़कर वापस आ गए और अगले दिन अलग अलग नाव लेकर मछली के बताए हुए टापू की ओर चल पड़े। रास्ते में एक जगह उन्हें पानी में बहता हुआ एक गैया का बच्चा और एक कुत्ता दिखा। अरे, ये गैया का छोटा सा बच्चा पानी में डूब जाएगा। मैं इसको अपनी नाव पर बैठा लेता हूँ। हाँ महेश, ये बेचारा कुत्ता भी डूब ही जाएगा। मैं इसे अपनी नाव पर बैठा लेता हूँ। और दोनों दोस्तों ने अपनी अपनी नाव में उन दोनों को बैठा लिया और आगे की तरफ चले। टापू वाकई में बहुत वीरान था। जंगल से जंगली जानवरों की आवाजें आ रही थी। तभी उन्हें वह गुफा भी दिखाई दी। गुफा के अंदर जाते ही उन्हें बहुत सा धन दिखाई दिया। सोने, चांदी, हीरे, जवाहरात यूं ही पत्थरों की तरह जमीन पर बिखरे पड़े हुए थे। दोनों ने जल्दी से अपने अपने थैले भर लिए। सुरेश, अब चले, शाम होने वाली है। जादुई मछली ने कहा था दिन ढलने से पहले इस जगह से निकल जाएं, वरना खतरा हो सकता है। हाँ भाई महेश, मैं भी तैयार हूँ। चलो चलते हैं वापस यहाँ से। जैसे ही दोनों अपनी अपनी नाव पर बैठे, वैसे ही उन्होंने देखा कि अधिक भार होने की वजह से नाव पानी में डूबने लगी और इसी कारण वह गैया और कुत्ते के साथ इतना धन लेकर वापस नहीं जा सकते थे। अरे, इस कुत्ते के साथ इस पूरे धन को साथ ले जाना संभव नहीं है, और यदि इसको यहाँ छोड़ दिया तो ये बेचारा मर जाएगा। ये तो बड़ा धर्म संकट है भाई। अब मैं क्या करूँ? पर एक बार तो मैंने इसकी जान बचा ली। अब मैं इसकी जान बचाने के चक्कर में अपना नुकसान तो कर नहीं सकता, इसलिए इसको यहीं छोड़ देता हूँ। ये जंगल में अपने लिए कहीं जगह ढूंढ लेगा। यही सोच विचार कर सुरेश ने उस कुत्ते को डराकर जंगल में भगा दिया। यही दुविधा महेश की भी थी। हे ईश्वर, अब मैं क्या करूं? गौ माता को तो मैं यहाँ
छोड़ नहीं सकता, वरना कोई जंगली जानवर इन्हें अपना शिकार बना लेगा। इतना सोचकर महेश ने अपने थैले में से आधा धन वापस गुफा में ही छोड़ दिया और गौ माता को लेकर वापस घर आ गया। दोनों दोस्त बहुत खुश थे खजाना पाकर। जैसे ही दोनों ने अपने अपने घर आकर थैले को खोलकर देखा तो अरे वाह, इस धन से अब मैं अपना एक नया व्यवसाय शुरू करूंगा। अब मुझे कारखाने की छोटी सी नौकरी करने की जरूरत नहीं। धन्यवाद जादुई मछली। अरे ये क्या, ये तो मेरे साथ धोखा हो गया। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो अपने साथ बहुत सारे सोने के सिक्के लाया था, पर वह सिक्के पत्थर में कैसे बदल गए? जादुई मछली ने मुझे धोखा दिया है। अब सुरेश बहुत दुखी हुआ और वह महेश के घर गया। उसने उसे अपने खजाने के पत्थर होने के बारे में बताया। कोई बात नहीं सुरेश, तुम मेरे खजाने में से आधा धन ले लो, ये बहुत है। हम दोनों के लिए बिना परिश्रम के ही हमें इतना सारा धन एक ही दिन में मिल गया। इतनी कृपा बहुत है उस जादुई मछली की। ज्यादा लालच अच्छी बात नहीं मेरे भाई। इस धन से हम दोनों मिलकर कुछ नया व्यापार शुरू कर लेते हैं और फिर और पैसा बना लेंगे। तुम चिंता ना करो, हम तो मजदूर लोग हैं, हमें मेहनत से क्या डर। नहीं महेश नहीं, वह बात नहीं है, पर मुझे जानना है मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ। तुम मेरे साथ फिर से उस जादुई मछली के पास चलो। और अगले ही दिन दोनों दोस्त फिर से उस नदी में जादुई मछली से मिलने चल पड़े। नदी में उसी जगह जाकर उन्होंने जादुई मछली को पुकारा। जादुई मछली, जादुई मछली, कहाँ हो तुम? हमें तुम्हारी मदद की जरूरत है, कृपया हमारी बात सुनिए। इतना बोलते ही जादुई मछली पानी से बाहर आई। तुम दोनों, क्या हुआ? क्या तुम्हें खजाना नहीं मिला? गुफा के अंदर तो हमें खजाना ही मिला था, पर घर आते ही वह खजाना पत्थर बन गया। महेश, क्या तुम्हारे साथ भी यही सब हुआ है? नहीं नहीं, मेरा धन तो पत्थर में नहीं बदला। यही तो मैं पूछना चाहता हूँ कि मेरा धन पत्थर कैसे बन गया? सुरेश, तुमने जिस कुत्ते की जान बचाई थी वह कोई साधारण कुत्ता नहीं था, वह उसी धन का रक्षक था। तुमने उसे अपने साथ ले जाने से मना कर दिया और धन का लालच किया। एक बार तो तुमने दया दिखाई, इसीलिए तुम्हें उस दिव्य धन के दर्शन भी हुए। फिर तुम्हारा दिल लालच से पत्थर का हो गया और जो तुमने एक जीव की जान बचाने से ज्यादा धन पाने की इच्छा रखी, यही कारण है कि तुम्हारा धन पत्थर में बदल गया। और महेश, तुमने गैया का साथ नहीं छोड़ा, इसीलिए तुम्हारा धन तुम्हारे साथ ही रहा। वह दोनों जीव उस धन के रक्षक थे और वह तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही तुम्हारे रास्ते में मिले थे। जब तुमने रक्षक को ही त्याग दिया तो तुम्हारा धन की रक्षा कौन कर सकता है? और इतना कहकर जादुई मछली वहाँ से गायब हो गई। भाई महेश, मुझसे लालचवश बहुत बड़ी भूल हो गई। मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोई बात नहीं सुरेश, मैंने तो पहले ही कहा था, हम दोनों मिलकर वो धन आपस में बांट लेते हैं। तुम मन छोटा मत करो। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि लालच एक बुरी बला है।